अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जान छुड़ाएं वरना सियासत को भूल जाएं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को ये वाज़े तौर पे मुक़्तदर हलकों की तरफ से पैगाम दे दिया गया है, जबकि 167 अरब रुपए की करप्शन का जो मेन शेयर या मेन चंक जो है वो फैज़ हमीद ने के हिस्से में आया था। ये फैसल वोडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। यूँ लगता है कि आईएसआई की मौजूदा क़यादत ने जो फैज़ हमीद और उनकी बाक़ियात की सफाई का आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में आईएसआई के अंदर भी लोगों को जो जितने भी फैज़ हमीद के हमदर्द हैं पूरे स्ट्रक्चर में उनको भी शंट आउट किया जा रहा है। उसके साथ साथ सेनेट में आज फैसल वोडा ने कहा कि फैज़ हमीद की बाक़ियात है। उनका इशारा शायद संजरानी साहब की तरफ था या वसीम शहज़ाद की तरफ था, जो कि वसीम शहज़ाद इस वक्त लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है पीटीआई के और संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट हैं। तो यूँ जो लड़ाई फैज़ हमीद की मौजूदा डीजीआईएसआई के साथ वो खुल के सामने आ गई है। इससे पहले वोडा साहब ये कह चुके हैं अपनी किसी प्रेस टॉक में, बल्कि कई दफ़ा कह चुके हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल भी जो था वो आईएसआई के जो पिछले सरबराह थे या जो पिछले लोग थे शायद उन लोगों ने किया था, ताकि मौजूदा जो मिलिट्री रजीम है उसके ऊपर एक धब्बा या दाग लगाया जा सके। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से। उनको ये साफ कह दिया गया है कि जनाब इस्तीफ़ा लिखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई से अपने आप को अलग कर लें और मुकदमात से अपनी जान छुड़ा लें, वरना आप सियासत को भूल जाएं। अब ये शाह महमूद कुरैशी हैं या असद उमर हैं, उनको ये चुनना पड़ेगा कि वो सियासत को छोड़ते हैं या इमरान ख़ान को छोड़ते हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन के हवाले से भी ख़बरें हैं कि जहांगीर तरीन तमाम पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके साथ राब्तों में हैं और एक नई पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनका शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को अपने साथ लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। असद उमर और जहांगीर तरीन की लड़ाई भी बहुत आपको याद होगा बहुत पुरानी है। जब असद उमर को वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे हटाया गया था तो फवाद चौधरी का एक बयान आया था, उसने कहा था कि पीटीआई को जहांगीर तरीन और असद उमर की लड़ाई की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। और शाह महमूद कुरैशी के साथ तो जहांगीर तरीन के ताल्लुकात इतने कशीदा थे कि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जहांगीर तरीन और उसकी लॉबी के बारे में बात किया करते थे। तो ये लड़ाई जो है ये काफ़ी खुल के सामने आ गई है। आज खदीजा शाह को जब दहशतगर्दी की अदालत में ले जाया गया और जितना उसको प्रिजनर जो वैन है उसके अंदर इंतज़ार करवाना पड़ा और उसने कहा कि मैं दमे की मरीज़ा हूँ और मेरी सेहत ख़राब हो रही है, तो फिर जाके वो प्रिजनर वैन जो थी वो किसी दरख्त के नीचे खड़ी की गई। 4 घंटे तकरीबन उनको इंतज़ार करना पड़ा। उनकी तफ्तीशी टीम कहीं हाई कोर्ट में बिज़ी थी और बाद में अदालत ने उनकी शौहर के साथ एक मुलाकात भी करवाई, उनके शौहर के साथ। लेकिन आज हमने देखा कि वो डिज़ाइनर खदीजा शाह जो कि बहुत फ़ैशनेबल ख़ातून है, आज उन्होंने अपना चेहरा लपेटा हुआ था और उनके हाथ में तस्बीह थी। और कहा यही जा रहा है, जो ज़राए बता रहे हैं कि वो जब जेल से निकलेंगी उनका 5 रोज़ा रिमांड दिया गया है पुलिस को। लेडीज़ पुलिस थाना जो लाहौर है वह उनकी कस्टडी में है, लेकिन वो जब लाहौर थाना ये जो वेमन पुलिस सेंटर है वहाँ से जब निकलेंगी और जब इनकी ज़मानत होगी तो उनकी तरफ से भी आप यही तवक्को करें कि वो पीटीआई को छोड़ने का और इमरान ख़ान से इज़हार लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगी। इसी तरह इससे मिलती जुलती ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि इमरान ख़ान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्दी का एक मुकदमा उनके ऊपर कायम है, जिसकी 6 जून तक उनको ज़मानत मिली है, उसी मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी 6 जून के बाद होगी, तो उनको भी यही अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, वरना उनको ना तो रहाई मिलेगी और ना ही उनके ऊपर, वरना वो जो दहशतगर्दी का मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन में उसका रेफरेंस लेकर ले जाया जाएगा और उनको एज ए पॉलिटिकल लीडर वहाँ से नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी।
ये जो धड़ाधड़ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, पीटीआई छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, इसके ऊपर बाज़ लोग बात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये जबरन सब कुछ हो रहा है। हत्ता कि शीरी मज़ारी के बारे में एक कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है कि उनको शायद थ्रेट किया गया था कि अगर वो पार्टी नहीं छोड़ती, तहरीक इंसाफ से अलग नहीं होती, तो उनकी बेटी को खुदा न खास्ता कहीं नंगा कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इसी तरह की बाकी लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो किसी दबाव के तहत कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में आइन है, कानून है और अदालतें हैं, तो फिर इस तरह का जो जबर है इसके ख़िलाफ़ लोगों को बोलना भी चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि माजी में लोगों ने अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की। बड़ा मशहूर केस है राना शौकत महमूद का, जब उनकी वाइफ को बरहना किया गया था लाहौर के शाही किले में, लेकिन उन लोगों का अपनी पार्टी से वाबस्तगी में कोई लर्जिश नहीं आई थी। आपको याद होगा, नासरा शौकत उनकी वाइफ का नाम है। तो इस वक्त हमने देखा कि बहुत जल्दी 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते के अंदर अंदर लोग जो हैं ये पार्टियां छोड़ रहे हैं। अगर जबर भी है तो जबर के ख़िलाफ़ इन लोगों को बात करनी चाहिए, और अगर जबर है तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो शर्जील मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि पहले यही हुआ था आज से 3 साल पहले कि कंटेनर भर भर के लोगों को जो है पीटीआई में शामिल करवाया जा रहा था, और जहाज़ भर भर के लोगों को पीटीआई में शामिल करवाया जा रहा था। और उस वक्त की अदारे और फैज़ हमीद और सारे लोग पीटीआई को बिल्ड करने में और उसको एक तवाना पार्टी बनाने में मसरूफ़ थे। तो उस वक्त इमरान खान को अगर सब अच्छा लग रहा था तो उनको सोचना चाहिए कि क्या या उस वक्त गलत हो रहा था या इस वक्त गलत हो रहा है। उनको इसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर वो ये समझते हैं कि अभी इमरान खान साहब की एक ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, तो उस ट्वीट के जवाब में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया कि जो दूसरी पार्टियों की ख़वातीन के साथ और मर्दों के साथ पिछले कम अज़ कम 15-20 सालों में जो वाक़यात हुए हैं वो शायद इमरान खान साहब की नज़र में नहीं है। पाकिस्तान में आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, और सियासी जमातों पे पाबंदी भी नहीं लगनी चाहिए। आज जो ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का हम सोच रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पार्टियों को ख़ुद भी अपने आप को पीसफुली कंडक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो हम बात कर रहे थे कि जो अल-कादर ट्रस्ट केस है और जो 167 अरब रुपए की करप्शन का मामला इस वक्त नैब के सामने है, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बुलाया जा रहा है, उस केस में जो अब फैज़ हमीद का नाम लिया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जो उस वक्त के एहतसाब के मशीर थे वो फैज़ हमीद साहब के कहने पर ही बरतानिया गए थे और उन्होंने अपना हिस्सा भी लिया था, और फैज़ हमीद साहब का एक मेजर चंक था जो रियाज़ मलिक से लिया गया था। उसके हवाले से आज फैसल वाडा ने जो ख़बर ब्रेक की और उन्होंने कहा है कि मैं एक कदम आगे आया हूँ। अब देखना ये है कि ISI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फैसल वाडा को और क्या मज़ीद मवाद देगी या कुछ मीडिया को मवाद जारी करेगी, जिससे हम देखेंगे कि फैज़ हमीद की जो टिनोर था उसमें उन्होंने कितना माल कमाया। आज फैसल वाडा ने कहा कि अगर चकवाल में उनकी ज़मीनों का हिसाब कर लिया जाए और उनके बैंक अकाउंट्स को देख लिया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि एक फ़ौजी अफसर जो है उसकी अगर अर्निंग जो है ऑफिशियल अर्निंग क्या है और उसका इस वक्त असासों का क्या साइज़ है, तो उससे समझ आ जाएगी कि उन्होंने कितनी करप्शन की है। लेकिन ये मामला सिर्फ फैज़ हमीद का नहीं, फैसल वाडा इस वक्त ISI के एक तरह से अनऑफिशियल स्पोक्समैन के तौर पर उसी तरह बात कर रहे हैं जैसे कभी शेख रशीद किया करते थे। ये मामला तो हर जर्नैल का होगा और हर वो ISI चीफ जो इस पोजीशन पे रहा है और जो भी मुख्तलिफ अच्छी पोजीशंस पे लोग रहे हैं उन सब का होगा एहतसाब। अगर फैज़ हमीद का इस वजह से हो रहा है कि वो इमरान खान के साथ है, तो बाकी लोगं का भी एहतसाब होने की ज़रूरत है, और जर्नैलों का एहतसाब जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल काम है। इसके साथ ही हम आज की ये जो गुफ्तगू है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।